का गुलाम। गुस्सा हो जाती है फिर धोने लगती है। ऐसा कैसे गुस्सा कि 5 बजे गुस्सा हो गई और बर्तन धुलने लगी? अरे बर्तन थोड़ी धुलती हैं, फिर वो मुझे धुलने लगी। बीवी के टोन में बात मत करना, आई बात समझ में? बीवी के टोन में बिल्कुल बात मत कर देना। दादाजी आप बताएं कि आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? ससुर जी ने फॉर्चुनर दे दी थी। अच्छा अरे डरिए नहीं, आराम से बैठिए, आपकी पत्नी यहाँ नहीं आ रही है। नहीं है? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो जैसा कि आप सब मुझे तो जानते ही हैं, मैं हूँ राधा और मैं अपने चैनल पे लेके आई हूँ कुछ अलग सा, कुछ बहुत ही ठाकों से भरा हुआ हमारे चैनल का पहला पॉडकास्ट राधा। तो गाइस, हमारे पॉडकास्ट में होने वाले बहुत सारे एपिसोड और एपिसोड में आने वाले हैं अलग अलग कैरेक्टर। तो हम अपने कैरेक्टरों को बुलाएंगे और उनको गेस्ट को इनवाइट करेंगे और उनसे पूछेंगे कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल। तो गाइस चलिए बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट के पहले एपिसोड के गेस्ट को। मीट मिस्टर सेवक दास। इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। ये है किस्मत के मारे, सास ससुर के प्यारे, लेकिन अपनी पत्नी से हारे। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर सेवक दास जी का। हेलो मिस्टर सेवक दास जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सेवक दास जी, क्या आप हमारी जनता को एक बार फिर से अपना नाम बताना चाहेंगे? नाम? जी। नाम तो बताना चाहेंगे जी। लेकिन ये जो शो हमारी बीवी तो नहीं देखेंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे। आप बेफिक्र होकर अपना नाम बताइए। हाँ तो फिर बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है बीवी का गुलाम। अरे सेवक दास जी, वो नाम नहीं बताना है जो गांव वाले आपको करके बुलाते हैं। आप अपना ऑफिशियल नाम बताइए। अच्छा, असली नाम? जी। असली नाम मेरा सेवक दास। जी, तो इनका नाम है सेवक दास जी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हम अपने सेवक दास से पूछते हैं क्वेश्चंस और इनसे लाइफ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल। सेवक दास जी, हम आपसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं? क्या आप उसका उत्तर देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो जैसा कि हम आपसे पहला प्रश्न जो पूछने वाले हैं, तो बताइए सेवक दास जी कि आपकी दिनचर्या क्या है? जी, दिन में मैं करता तो बहुत कुछ हूँ जी। लेकिन जो मेरे साथ होता है मैं वो आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, सुबह सबसे पहले हम उठते हैं, अपनी बीवी के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम जाते हैं किचन में। मान लो उठ गए हैं तो नाश्ता पानी किसी को तो बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो नाश्ता वास्ता बना के 5 बजे उनको बिस्तर में चाय दे देते हैं जाके हम अपनी बीवी जी को। क्योंकि अगर उनको चाय 5 बजे नहीं मिली बिस्तर में तो वो गुस्सा हो जाते हैं फिर धोने लगती हैं। ऐसा कैसे गुस्सा कि 5 बजे गुस्सा हो गई और बर्तन धुलने लगी? अरे बर्तन थोड़ी धुलती हैं, फिर वो मुझे धुलने लगती हैं, मतलब मुझे मारने लगती हैं। लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। जी। मारने के बाद हल्दी भी वो खुद ही लगाती हैं अपने हाथों से। So sweet of you. जी, स्वीट सब कुछ मिलता है हमारे यहाँ, जूस, किसान केचप वगैरह वगैरह सब कुछ। अच्छा। फिर उसके बाद हमारी पत्नी जी उठती हैं। अब मान ली अगर उठ गई हैं जी। तो खाना भी किसी न किसी तो बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो मैं ही बना देता हूँ। आप खाना भी बना देते हैं? जी। वाह। फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ खाना पीना खा के अपना ऑफिस। जी। ऑफिस में उनका फोन आएगा कि उनके खाते में पैसे डाल दो, क्योंकि उनको अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शॉपिंग में जाना होता है। तो बेस्ट फ्रेंड के साथ शॉपिंग जाने में क्या प्रॉब्लम है? आप लड़कों को बेस्ट फ्रेंड से प्रॉब्लम क्या है? मेरी बात सुनिए। जी। बीवी के टोन में बात मत करना, आई बात समझ में? बीवी के टोन में बिल्कुल बात मत कर देना। चलिए सेवक दास जी, आप अपना कंटिन्यू करिए। फिर उसके बाद हम पैसे डाल देते हैं। फिर वहां से जब हम आएंगे घर तो देखने को मिल रहा है कि हमारी बीवी जी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पार्टी में गई हैं। तो फिर मैं शाम को खाना भी बनाता हूँ। अब मान लो बीवी जी पार्टी में गई हैं तो वो जब आती हैं तो मान लो फिर वो मत बताइए सेवक दास जी, वो आपका पर्सनल स्पेस है। अरे पर्सनल स्पेस नहीं, मान लो पार्टी से आती है तो थक जाते हैं तो पैर भी तो नहीं दबाना पड़ता है। आप ही दबाते हैं पैर? पैर दबाते हैं। फिर उसके बाद उनका आशीर्वाद लेके फिर से हम अपना लेट जाते हैं। तो ऐसी हमारी दिनचर्या है। तो ये बताइए कि जो आपका बेस्ट, मतलब बीवी का जो बेस्ट फ्रेंड है जी, उससे आपको मतलब इतना क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। मतलब शादी से पहले वो जो उनका बेस्ट फ्रेंड है जी, वो उनका बॉयफ्रेंड हुआ करता था।
अच्छा, जी तभी आप उससे मतलब इतना ज्यादा। जी, साला मिल जाए तो मैं उसको कत्ल कर दूं। नहीं ऐसे मत करिए, हमारा पॉडकास्ट देखिए लाइव चल रहा है सेवकदास जी, आप पे इल्जाम लग सकते हैं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, वो कत्ल वतल नहीं लेकिन करेंगे। मेरी बीवी तो नहीं देखेंगे ना? नहीं नहीं, आपकी बीवी नहीं देखेगी, आप आराम से बैठिए यहाँ पे। जी तो सेवकदास जी अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। जी तो सेवकदास जी आप बताएं कि आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? जी मैम, मेरी है तो लव मैरिज ही, जी लेकिन तभी तो मैं, मेरे साथ जो होता है वो मैं अपने घर वालों को पता नहीं चलने देता हूँ। अच्छा, ये वीडियो मेरे घर वाले तो नहीं देखेंगे? नहीं नहीं कोई नहीं देखेगा। मैम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये वीडियो मेरे घर वालों तक ना पहुँचे, ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। नहीं नहीं आप चिंता मत करिए, आपकी ये वीडियो कोई नहीं देखेगा, जी। आप खुल के जवाब दीजिए हमारे प्रश्नों का। जी तो मुझे सेवकदास जी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपकी जो लव मैरिज है तो आपकी इतनी धुलाई कैसे हो रही है लव मैरिज में? अरे एक्चुअली बात ये है ना कि ससुर जी ने फॉर्चुनर दे दी थी। अच्छा, फॉर्चूनर में आप मतलब। नहीं, 11 लाख रुपए कैश भी था ना। तो सेवकदास जी अब बिक गए। ये ऐसा ही समझ लीजिए। तो फिर ये जो आपका आज का ये हुलिया है। अरे बताते हैं। जी जी एक्चुअली बात ये है कि जब आपका फोन पहुंचा कि जी। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके साथ, जी जी तो मैंने अपनी पत्नी जी से कहा कि मैं फॉर्चुनर लेके मैं जाऊंगा। जी, रोला भी तो काटना है। रोला भी तो काटना है। जी जी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, हम शॉपिंग में जा रहे हैं। जी तो ऐसे में हमारी बहस छिड़ गई जी और बेस्ट फ्रेंड उनका घर आ गया। तो उन्होंने उनके सामने मुझे धो दिया। तो सब उसी का वो है। फिर हुआ ये, मैं डरा नहीं बिल्कुल। जी जी। हुआ ये कि फिर मैं बाद में ऑटो से आया हूँ। अच्छा, फॉर्चूनर आपको फिर भी नहीं मिली? नहीं तो सेवकदास जी एक बार में मान लेते आप बात। नहीं, मैं सोच रहा था कि थोड़ा मार रोला, पड़ जाए तो पड़ जाए, रोला हाँ, नहीं जाना चाहिए। रोला जम जाए तो जम ही जाए, अच्छी बात। लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा धो दिया मुझे। कोई बात नहीं सेवकदास जी, तो अब जाएंगे भी ऑटो से ही आप? जी बिल्कुल, क्या फायदा जाएंगे क्या? तो सेवकदास जी हम आप पे थोड़ा तरस खा के एक ओला बुक करवा। अरे देखिए, ओला की बात मत करिए आप। क्यों ओला की बात क्यों ना ओला करें? की बात छोड़ ही दीजिए आप बिल्कुल। क्यों छोड़ दे? अरे हमारे यहाँ बवाल हो जाता है बहुत ज्यादा। हाँ, बवाल तो हो जाता है, चलिए छोड़ते हैं इसको। जी जी, तो अब ऑटो से जाएंगे आप? जी ठीक है, तो आप वैसे आपकी जो सैलरी है जिसमें आप जॉब कर रहे हैं वो कितनी मिलती है आपको? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये मिलती जी। है? तो 12,000 में आप क्या कर लेते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। उतना तो फॉर्चूनर हमारी तेल खा जाती है। वही मैं पूछना चाहती हूँ। बाकी हमारे यहाँ ससुर जी के साथ से पूरा सपोर्ट है। अच्छा, तो आप अपनी एक कंडीशन ससुर जी को बताइए कि इनकी अरे बेटी जो हो कितनी मतलब कंकाला टाइप हो रखी है। देखिए, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्यों? क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे एक समय में। अपनी बेटी से? जी, जब उनकी बात नहीं मानते थे वो, जी। तो उनको भी धो देती थी। अरे ये तो बहुत खतरनाक चीज है आपकी तो पत्नी वो की। जो समस्या है, तो ससुर जी ने मेरे गले में उनको बांध दिया है। और आपने हंसते हंसते टीप ले लिया? नहीं, फॉर्चूनर दे दी ना, तो लेना पड़ा। अच्छा, जी जी। बाकी तभी तो मेरी मदद करते रहते हैं वो, हॉस्पिटल खर्चा वो देते रहते हैं। चलिए कोई तो सहारा है आपका। जी तो सेवकदास जी सुनने में आया है कि आपकी जो अपनी मतलब पत्नी जी से बहुत ही ज्यादा बहुत ही क्रूर तरफ से लड़ाई झगड़ा हो गया है आपका। अरे उसे झगड़ा नहीं कहते, जी उसे कुटाई कहते हैं। अरे कुटाई भी छोड़ो, पिटाई कहते हैं उसको। फिर जो तेल लगा के डंडे में चली है। अच्छा, तो सेवकदास जी चलिए कहीं तो आप में कुछ जुनून जागा। अरे सुनिए मैम, मेरी पिटाई हुई है। इस बार भी आप ही पिट गए। जी। अरे सेवकदास जी कहीं कपड़े तो। कपड़े उतार के उसने पीठी में बहुत मारा, दिखा नहीं सकता है आपको मैं। नहीं ये मत दिखाइए, हमारा पॉडकास्ट बच्चे भी देख रहे हैं, तो इस वजह से ये मत करिए। तो सेवकदास जी आप इतना जुनून क्यों नहीं लाते, मतलब किस बात से आपको डर है? जुनून लाते हैं तो वो ऐसी हालत कर देती है मेरी। जी। फिर अच्छा, मैं 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में हो जाता हूँ फिर सीधे। कहीं ना कहीं आपको ये भी डर रहता होगा कि अगर जो जुनून लाए तो फॉर्चूनर ना चली जाए।
नहीं वो तो नहीं जाएगी, जी। लेकिन मेरा शारीरिक कष्ट ज्यादा दे देती है मुझे वो। तो ये आपकी हालत, आपके मोहल्ले वाले ऑफिस जाते हैं तो बॉस वगैरह आप अरे मोहल्ले वाले कोई नहीं बोलते, वो मोहल्ले में 3-4 को पेड़ रखा है ना उसने। बहुत खतरनाक है भाई सरदार जी आपकी बीवी, पता नहीं कैसे आप इसी तरह से तो मोहल्ले वाले मुझसे नहीं बोलते हैं। मतलब उसने अपने साथ साथ आपका भी रोला बना रखा है। हाँ रोला बना रखा है पूरे मोहल्ले में, बोलते नहीं है कोई। फॉर्च्यूनर कहीं भी खड़ी कर दो, कोई नहीं बोल सकता मुझसे। जी जी, किसी घर के सामने लगा दो जाके। ये सही है। तो सेवकदार जी, तो फिर इसी बात में बताया कि जो आपकी मतलब लाइफ थी शादी के पहले, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तब आपकी लाइफ कैसी थी? वही रोज का कमाना खाना था बस। जी मैंने भी फॉर्च्यूनर देख के अपने गले में घंटी बंधवा ली। जी अब और ज्यादा कष्ट में हो गया है मेरा जीवन। हो तो गया। तो सेवकदार जी, आपकी शादी के पहले लाइफ क्या थी, कैसी थी आपकी लाइफ? लाइफ तो ठीक थी। पहले मैं बेरोजगार था जी और माँ बाप के टुकड़ों में पलता था। जी हमारे दोस्तों का बहुत बड़ा ग्रुप था। जी लड़ाई दंगा हम लोग करते थे। फर्क पड़ा है जी शादी के बाद, जी जी। लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाया। जैसे क्या फर्क पड़ा है? जैसे अब मैं बेरोजगार नहीं रहा। जी शाम को बीवी का मतलब पैर दबाते हैं, सुबह उनको नाश्ता पानी सब देते हैं, खाना पीना बनाते हैं। मतलब बेरोजगार नहीं हूँ। जिम्मेदारियां आ गई बहुत जी। सारी। और दूसरी बात, पहले मैं माँ बाप के टुकड़ों में पलता था, जी अब सब उल्टा हो गया, मैं सास ससुर के टुकड़ों में पलता हूँ। जी। जैसे और फिर रहा कि लड़ाई दंगा का, तो जब हमारे घर में लड़ाई होती है जी तो फिर हम ही मारे जाते हैं। पहले दूसरों को मारते थे। और ग्रुप का रहा तो अब दोस्तों के ग्रुप की जगह कपड़ों का ग्रुप हो गया। अब कपड़े बहुत धोने पड़ते हैं मुझे। जी अब हमारी जो पत्नी जी है तो वो 2-2 दिन पार्टी करती हैं, तो सारे कपड़े होते हैं उनके, हमारे कपड़े हो गए, सब मिलके धोते हैं। तो फर्क तो पड़ा है, जी। इनको खास फर्क नहीं पड़ पाया। खास तो नहीं पड़ा है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके जो सास ससुर है वो बहुत ही मोटी पार्टी है, जी। तो उन्होंने आपको वॉशिंग मशीन नहीं दी? दिया सब कुछ है उन्होंने। जी तो रही बात कपड़ों की, तो हमारी जो पत्नी जी है उनको हाथ के धुले कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो पत्नी जी का मतलब आप जब कपड़े धुलते हैं तो उनका कोई सहयोग वगैरह कुछ नहीं रहता? सहयोग रहता है, जी सारे कपड़े निकाल के दे जाती हैं अपने वो। जी हम्म। जी। तो दोनों धुलना बातें। फैलाना तो स्त्री भी आप ही करवाते होंगे, जाहिर सी जी, बात है। अरे हम करते हैं, करवाते नहीं, उनको दूसरों की स्त्री पसंद नहीं आती है, हम ही करते हैं। और आपको भी दूसरों की स्त्री पसंद नहीं आती है, जब तभी हम झेल रहे हैं आप। जी, ये पॉडकास्ट बच्चे तो नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे? अरे उनको दिखाना भी मत, क्यों? नहीं तो सारे सब डरेंगे कि नहीं शादी के बाद क्या ऐसा भी हाल हो सकता है क्या। तो सेवकदास जी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। जी आपके हिसाब से ना ये पॉडकास्ट आपकी बीवी देखे, जी ना ये पॉडकास्ट आपके सास ससुर आपकी माता पिता देखे, जी ना ये बच्चे देखें, जी। तो क्या चाहते हो? हमारे पॉडकास्ट में व्यूज ही ना आए को? देखिए गाइस, आप पॉडकास्ट बहुत देखिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए, बच्चों को भी दिखाइए कि ऐसा ऐसा नहीं बनना है, आपको और अच्छा बनना है। तो गाइस शेयर करिए प्लीज। और जो मतलब आपको दहेज में, जैसे हमारे सेवकदार जी एक फॉर्च्यूनर और 11 लाख में बिक गए हैं, आपको बिकना नहीं है गाइस, आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। तो सेवकदार जी, आपको भी थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए और इनसे सेवकदार जी से सीखिए। बच्चे जो देखेंगे हमारा पॉडकास्ट वो सीखेंगे कि थोड़ा दबदबा बनाना जरूरी होता है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। हम कहना चाहेंगे कि शुरुआत से ही दबदबा बना लीजिए, नहीं तो फिर आगे चल के कुछ ऐसी हालत हो जाती है। तो सेवकदार जी की हालत बहुत ही गंभीरता हमको दिखाई दे रही है। जी। अरे मैम, कोई फॉर्च्यूनर से औरत उतरी है, बोल रही है सेवकिया कहाँ, सेवकिया का हाथ में बेलन लिए चली आ रही है। अरे मैम, हमने आपसे कहा था कि कहीं दिखाना मत। अरे सेवकदार जी, हमारा लाइव चलता है, हमने पहले आपको बताया। अरे यार मैम, आपने सब गलती कर दी। आप जो है मेरी बीवी मेरी दूसरी आंख भी सुझा देगी, मैं आंख से बहरा हो जाऊंगा। अरे मैं हो जाता हूँ, बहुत दूर मारती है, बंद कर। तो गाइस, कैसे
कैसे लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज। तो गाइस हमारा जो पहला पॉडकास्ट है तो जैसा कि वो आ चुका है, तो गाइस प्लीज सपोर्ट करिए और मिलते हैं एपिसोड 2 में भारी भरकम कंटेंट के साथ।